आज हम करुण रस पढ़ेंगे। अब से पहले हमने श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस, हास्य रस पढ़ लिए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे करुण रस। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। एग्जाम में आ जाए कि करुण रस की परिभाषा देते हुए इसके उदाहरण लिखो और आलंबन, उद्दीपन और स्थायी भाव के बारे में बताओ। तो सबसे पहले आपको लिखना है करुण रस, फिर उसकी परिभाषा। आचार्य भरत मुनि ने इसको मूल रसों में माना है। 9 रसों में से एक रस है करुण रस और इसकी परिभाषा है काव्य को देखने, पढ़ने या सुनने से आश्रय के मन में शोक या दुख का भाव जागृत हो, वहां पे करुण रस होता है। परिभाषा यहां भी देख सकते हो आप। ये परिभाषा है इसकी। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखवाई है या जो किताब में है वही परिभाषा सही है। आप इसके भावों को पकड़ लो और भावों के अनुसार परिभाषा लिख सकते हो। काव्य को देखकर, पढ़कर या सुनकर मन में दुख का भाव या शोक का भाव जागृत हो, वहाँ करुण रस आएगा। आइए देखते हैं इसका स्थायी भाव क्या होगा। स्थायी भाव हमने पिछली क्लासों में बताया था कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। वैसे ये स्थायी भाव इसलिए स्थायी कहा जाता है क्योंकि इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये आश्रय के मन में, के हृदय में हमेशा स्थित रहता है। विपरीत भावों से तिरोहित नहीं होता, गायब नहीं होता, नष्ट नहीं होता। स्थायी भाव है शोक। इसको आप दुख भी लिख सकते हो। शोक या दुख। करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक या दुख। परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने? जहाँ काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर आश्रय के मन में, सहृदय और आश्रय की बात है, सहृदय के मन में दुख का भाव जागे, शोक का भाव जागे, वहाँ करुण रस होगा। स्थायी भाव लिख लिया। इसके बिना उत्तर कंप्लीट नहीं होगा। स्थायी भाव जान होता है आंसर की रस के मामले में। तो स्थायी भाव जरूर लिखेंगे और परिभाषा लिख देंगे। अब आइए आगे। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसका अर्थ देखेंगे। ये उदाहरण लिया गया है कृष्ण और सुदामा की कहानी से। पुस्तक का नाम है सुदामा चरित। सुदामा चरित से ये लिया गया है, नरोत्तम स्वामी की किताब है। कृष्ण और सुदामा मिलते हैं। सुदामा की बहुत बेकार हालत हो रही है, दीनहीन हालत हो रही है, जर्जर हो रहा है दुखों से और आर्थिक कंडीशन खराब है। तो कृष्ण के पास सुदामा मिलने आते हैं। तो कृष्ण की क्या कंडीशन, दशा होती है, सुदामा की क्या दशा होती है, उसी पे 4 लाइनें हैं। सुदामा की दीन दशा देख कर कृष्ण व्याकुल हो गए और बोलते हैं, पाय बेहाल बिवायन सो भय, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए न इते किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ नहीं छुयो, नैनन के जलसों पग धोए। अब इसका अर्थ देखते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर पाए यानी
पैर। बेहाल यानी बेहाल हो गए हैं। बिवायन यानी बिवाइयों से, पैर में फिर फट जाती है ना, पैर फट जाते हैं, उसको बोलते हैं बिवाई। तो सुदामा के पैर फटे हुए हैं, बेहाल हो रहे हैं बिवाई से। कंटक जाल लगे पुनि जोए, और पैरों में पुनि यानी फिर से दोबारा क्या लगे हुए हैं? एक तो पैर फटे हुए हैं बिवाई से, और दोबारा क्या लगे हुए हैं? कंटक जाल। कंटक यानी कांटे, पुनि यानी दोबारा, लगे जो है कांटे लगे हुए हैं, पैर फटे हुए हैं। हाय महा दुख पाए सखा, कृष्ण बोलते हैं हाय सुदामा तूने बहुत दुख पाए। तुम आए न इते किते दिन खोए। इते, इते तुम आए न इते यानी इधर, तू इधर क्यों नहीं आया मेरी तरफ? बचपन का दोस्त है, साथ में स्कूल में पढ़े हैं, विद्यालय में पढ़े हैं, साथ में शिक्षा पाके बड़े हुए हैं। एक राजा बन गया है, एक गरीब खाने के लाले पड़ रहे हैं। बच्चे जब दूध मांगते हैं तो चावल का पानी पिला देते हैं, इतनी गरीबी है। कृष्ण के पास आते हैं सुदामा, तो कृष्ण कहते हैं तुम आए इते न किते दिन खोए। किते यानी कितने, किते यानी कहाँ, किते यानी कहाँ, तुमने कहाँ दिन खो दिए अपने। तो इते क्यों नहीं आया? ब्रज भाषा है, इते किते ब्रज भाषा है। ये इते, ये किते, ये दोनों किसकी निशानी है? ब्रज भाषा की। तुम इधर क्यों नहीं आए? कहाँ अपने दिन खो दिए? हाय महादुख पाए सखा, तुम आए न इते किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोई। देखी सुदामा की दीन दशा, दीन दशा, सुदामा की दीन दशा देख के करुणा करिके करुणा निधि रोई। करुणा निधि यानी कृष्ण। करुणा करके करुणा निधि रोए। कौन रोने लग गया? कृष्ण रोने लग गए। सुदामा की कंडीशन देखे स्वयं कृष्ण रोने लग गए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पहले के ज़माने में जूते तो होते नहीं थे, और आज की तरह फोर व्हीलर गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, टू व्हीलर भी नहीं होती थी। तो ये लोग क्या करते थे? पैदल पैदल जाते थे। तो कहीं भी लोग जाते थे ना, बड़े लोग, समृद्ध लोग, संपन्न लोग, तो जाते ही उनके पैर धुलाए जाते थे। तो सुदामा आया है, पैर में कंकड़ लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, पैर फटे हुए हैं, कीचड़ के रास्ते से आया होगा। तो आते ही कृष्ण ने पैर धोने के लिए परात लेके आए। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, हाथ से नहीं छुआ। परात में जो पानी था, किससे पग धो दिए? नैनन के जल सों पग धोए। नैननी आँखों के जल सों, आँखों के जल से पग धोए। आँखों का पानी किसे कहते हैं? नैननी जल यानी आँख का पानी किसे कहते हैं? आंसू। आँख का पानी यानी आंसू। आँख का पानी यानी आँख, पानी, आंसू। आँख आ जाती तब भी पानी आता है, लेकिन यहाँ पे वो पानी नहीं है। यहाँ पे आँख का पानी का मतलब आंसू। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ गया। इतना दुख कि दुख के मारे आँख से आंसू बहते हैं कृष्ण के, और उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो देते हैं कृष्ण, और पानी को परात में जो भरा था हाथ भी नहीं लगाते। तो इस एग्जाम्पल को आप याद कर लोगे। मैं एक बार बोल देता हूँ। पाए बेहाल बिवायन सो भय, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए।
अब देखते हैं स्थायी भाव, आश्रय और आलंबन देखते हैं। रस हो गया, करुण रस। स्थायी भाव पहले बता दिया था, शोक या दुख हो गया। और आश्रय कौन है? पहले बताया था, आश्रय यानी जिसके हृदय में रस पैदा होता है। एक ही वक्त पे दो लोग आश्रय हो सकते हैं। जैसे श्रृंगार रस में राम और सीता मिलते हैं पुष्प वाटिका में, तो जब राम के मन में रस पैदा हो रहा है तो राम की नज़र से सोचते हैं, तो यहाँ पे आश्रय हो गए राम, और सीता भी देखती है राम को। तो सीता की नज़र से अगर हम सोचते हैं, नायिका की नज़र से हम सोचते हैं, तो वहाँ पे आश्रय हो गई सीता, जिसके हृदय में रस पैदा होता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण हमने देखा, यहाँ पे आश्रय कौन होगा? सोचो, श्री कृष्ण। सुदामा नहीं रो रहे हैं, श्री कृष्ण रो रहे हैं। तो आश्रय कौन होगा? श्री कृष्ण। और आलंबन कौन होगा? पहले बताया था, आलंबन होता है जिसके सहारे रस पैदा हो, वो आलंबन होगा। तो किसको देख के रस पैदा हो रहा है? सुदामा के सहारे। तो आलंबन हो गया सुदामा। और उद्दीपन क्या होगा? कौन सा ही रस को क्या बढ़ाएगा? सुदामा की दीनहीन दशा, सुदामा के फटे कपड़े, सुदामा के फटे हुए पैर, आंखों में लगे हुए कांटे, उनसे बहते हुआ खून, ये सब क्या होगा? उद्दीपन, जो रस को बढ़ा दे। तो कुल मिला के ये हमारा करुण रस कंप्लीट हो गया। आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, स्थायी भाव और परिभाषा और उदाहरण, ये 5 चीज़ें लिखनी होती है, 6 चीज़ें लिखनी होती है रस में। इससे आपका रस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगला रस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, आप रस में ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने परिभाषा बताई या जो मैंने उदाहरण लिखवाए वही लिखो, दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हो। ढेर उदाहरण हैं। जैसे आपको अगर याद हो 12वीं क्लास की कविता सरोज स्मृति, तो उसकी कोई लाइन भी लिख सकते हो। जैसे निराला की प्रसिद्ध लाइन है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यहाँ पे आलंबन सरोज हो जाएगी, आश्रय निराला हो जाएगा, कवि निराला हो जाएगा, और उद्दीपन सरोज का बीमार होना, उसके लिए दवाई नहीं मिलना, ये उद्दीपन हो जाएगा। स्थायी भाव सुख, शोक या दुख है ही, तो वो भी लिख सकते हो, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुखी जीवन की कथा रही, निराला की सरोज स्मृति। धन्यवाद।